अब देखिए आपके सामने ब्लैक बोर्ड में हम दुआए सना का एक टुकड़ा हमने लिखा है। हमारे पास बस 10 मिनट टाइम है, इसको ज़रा हम समझ लेते हैं। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए। जैसे कि मैंने आपको बताया 6 चीज़ है। कितने चीज़? अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। पूरे कुरान पाक में जहाँ जहाँ ये 6 चीज़ होगी हम वहाँ। अब यहाँ देखिए खड़ा ज़बर है तो हम यहाँ खींच कर पढ़ेंगे। यहाँ देखिए ज़बर के बाद खाली अलिफ है तो हम यहाँ आ रही बस समझ में। और ये 2 चीज़ जज़म और तशदीद, पूरे कुरान पाक में जहाँ जहाँ जज़म और तशदीद हम वहाँ मिला कर पढ़ेंगे। ये देखिए बा के ऊपर जज़म हम मिला कर पढ़ेंगे। ये देखिए लाम के ऊपर तशदीद हम मिला कर पढ़ेंगे। ये देखिए मीम के ऊपर तशदीद हम। और 5 चीज़ है ज़बर, ज़ेर पेश और लीन। जहाँ जहाँ हम वहाँ। ये देखिए नून के ऊपर ज़बर है हम जल्दी पढ़ेंगे, मीम के ऊपर ज़बर है हम जल्दी पढ़ेंगे। पूरे कुरान पाक में बस यही सिस्टम चलेगा। अगर ये आप समझ गए तो आप कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और एक बात मैं आपको और समझाऊं, जो मैं कल कहा था कि पूरे कुरान पाक में आयत 3 तरह के। या तो पहला हरफ खाली, तो उस वक्त हम क्या करेंगे? पूछ कर पढ़ेंगे, इजी है। और दूसरी जो हालत है कि पहला जो हरफ है उस पर खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश है, तब हम क्या करेंगे? खींच कर पढ़ेंगे। और तीसरी जो हालत है वह ज़बर, ज़ेर पेश है, तो हम देख कर पढ़ेंगे। वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि आयत के शुरू में अगर ज़बर, ज़ेर पेश है, गौर कीजिए, आयत के शुरू में अगर ज़बर, ज़ेर पेश है तो क्या करेंगे? देखेंगे। ज़बर है तो क्या देखेंगे? बोलते नहीं। ज़बर हो तो, ज़ेर हो तो, ज़ेर हो तो, और पेश हो तो, है तो क्या करेंगे? एक अलिफ के बराबर। याद रखना, ज़बर आते ही देखेंगे खाली अलिफ है, ज़ेर आते ही देखेंगे, पेश आते ही देखेंगे। है सर में दर्द है तो दवाई की दुकान में जाके देखेंगे दर्द की गोली। नहीं बस समझ में आ रही? दर्द की गोली। बुखार है तो दुकान में जाके पूछेंगे कि बुखार की गोली। बिल्कुल, क्या क्या गोली नहीं ढूंढना, तब तक तो पेट के दर्द में मर जाएंगे। भाई तुम्हारे दुकान में क्या क्या है उस चक्कर में जाना नहीं। सीधी बात है, ज़बर है तो खाली अलिफ है, ज़ेर है तो जज़म वाला या है, पेश है तो जज़म वाला है तो, और अगर नहीं है तो नेक्स्ट। यहां मैंने 2 नंबर दे रखा। 2 नंबर हम देखेंगे जज़म तशदीद में कोई है तो, और वो भी नहीं तो फिर नंबर 3 ऑप्शन हम जल्दी पढ़ेंगे। अब उसी तरीके से हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब कुरान पढ़ने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। ये तो मैंने एक मिसाल दे रहा हूं। कोई भी आयत को इसी तरह सामने रखकर सबसे पहला काम, इसमें हुरूफ कौन कौन है? सबसे पहला, उसके बाद, 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 उसके बाद। ये पहला काम है। दूसरा काम, सीन के ऊपर, बा के ऊपर, हा के ऊपर, अलिफ खाली, नून के ऊपर, काफ के ऊपर, अलिफ, लाम, लाम के ऊपर, तशदीद के ऊपर, उसके बाद हा के ऊपर, उसके बाद मीम के ऊपर, तशदीद के ऊपर। इतनी बात आ गई ना। अब हम ये सिस्टम फॉलो करेंगे। 6 है या 2 है या 5 है? जरा गौर कीजिए। ये जो आयत है ये ज़बर, ज़ेर पेश वाली है। ये जो टुकड़ा है दुआए सना का पेश है, तो पेश आते ही हम देखेंगे। है तो खींचना, तो खींचना। नेक्स्ट देखेंगे जज़म तशदीद में कोई है तो मिलाना। बस बात खत्म हो गई। अब चूंकि जज़म किस पर है? जज़म है तो क्या करेंगे? पिछले हरकत के साथ। और किस पर जज़म है? तो
قلقلہ بھی کریں گے. سین با پیش صبح, صبح صبح. ہاں کے اوپر زبر ہے, الف ہے, زبر ہے, الف ہے. زبر کو کیا چاہیے؟ زبر کے بعد الف ہے تو ہا, الف زبر ہا, صبح. اب ذرا غور کیجئے, نون کے اوپر زبر ہے, زبر کے بعد یہ کاف ہے. یہ کیا ہے؟ کاف ہے. کاف کے اوپر زبر ہے. اب سوال ہے کہ زبر کے بعد کیا چاہیے؟ خالی الف ہے تو کھینچنا, تو کھینچنا. زبر کے بعد جزم تشدید میں کوئی ہے تو ملانا, تو ملانا, کھینچنا, ملانا. تو کیا کریں گے؟ جلدی پڑھیں گے. نون زبر نا, بس ایسے قرآن پڑھیں گے. پہلے کو ہم ملا کر پڑھیں گے چونکہ جزم ہے, دوسرے کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے چونکہ الف مادہ ہے, تیسرے کو ہم جلدی پڑھیں گے چونکہ حرکت ہے. پہلے ہم ملا کر پڑھیں گے چونکہ دو میں سے جزم ہے, دوسرے کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے چونکہ 6 میں سے الف مادہ ہے, اور تیسرے کو ہم جلدی پڑھیں گے چونکہ 5 میں سے زبر ہے. یہ پورے قرآن پاک میں یہ سلسلہ چلے گا. اگر آپ سمجھ گئے آپ کا کام ہوگا, نہیں سمجھے تو پھر ارے کیسے نہیں ہوگا؟ سمجھیں گے نا, اللہ سے دعا مانگے, کیسے کام نہیں ہوگا؟ دھیان دیجئے. سبحان. اب دیکھیے کاف کے اوپر زبر ہے, خالی الف ہے نہیں ہے؟ کون بولا نہیں ہے؟ زبر کے بعد کیا چاہیے؟ تو کیسے پڑھیں گے؟ غلط بول دیا آپ نے. آپ کا غلط کیسے بولے؟ آپ نے تو بولے تھے کہ زبر کے بعد خالی الف ہے تو کھینچیں گے. یہ بات تو صحیح ہے, لیکن جب قرآن پڑھیں گے نا کچھ باتیں ہم کھیلنے سے پہلے بتاتے ہیں, کچھ ہم میدان میں اتر کے بتاتے ہیں. ہر بات پہلے نہیں ہوتی ہے. اب یہاں ذرا غور کیجیے, الف تو ہے, لام بھی ہے, لیکن اس کے بعد لام کے اوپر تشدید ہے. یعنی سورج بھی ہے, کرنٹ بھی ہے. نہیں بس سمجھ میں آ رہی؟ تو ہم استعمال کیا کریں گے, سورج کو یا کرنٹ کو؟ کرنٹ کو. آئی بس سمجھ میں. جب ظہر کو ہم لائٹ نہیں جلاتے, عصر کو نہیں جلاتے, مغرب کو کیوں جلاتے؟ چونکہ سورج نہیں ہوتا. یہ جو خالی حرف ہے نا یہ بے نور ہے. جب تشدید آتا ہے نا تو اس سے پہلے خالی حروف کو پڑھا نہیں جاتا. ایک قاعدہ ہے, جزم اور تشدید سے پہلے, جزم اور تشدید سے پہلے خالی حروف کو پڑھا. جزم تشدید سے پہلے خالی حروف تو ہوگا لیکن اس کو پڑھا. اس کا ایک آسان مثال, رمضان میں ہم افطاری میں 10 منٹ پہلے دسترخوان میں بیٹھتے نہیں بیٹھتے؟ کھاتے بھی کیا؟ کھاتے نہیں. کیوں نہیں کھاتے؟ اب مؤذن صاحب بولتے میں اذان دوں تب نا. بالکل اسی طرح جس طریقے سے اذان سے پہلے ہم نہیں کھاتے, جزم اور تشدید سے پہلے خالی حروف کو پڑھا. اب آپ پوچھیں گے کب پڑھا جائے گا؟ وہ تو انشاءاللہ جب آپ عالم بنیں گے تب سمجھ میں آئے گا. 10 سال مدرسے میں جائیے پھر ہم بتائیں گے. چلیے, تو ایک اصول صرف آپ یاد رکھیں گے, جزم اور تشدید سے پہلے خالی حروف کو پڑھا. اس کا مطلب تشدید سے پہلے الف لام ہے مگر اس کو پڑھنا. تو کاف کو ہم لام سے ملیں گے. کاف لام زبر کل. اب لام کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر کو. ایک بات. دوسری بات, الف لام لامہا, یہ لفظ اللہ. الف لام لامہا, یہ لفظ اللہ. کتنے لام ہے؟ میں آپ کو کل بتایا تھا کہ لفظ اللہ کا لام کون سا, خالی والا تشدید والا؟ یہ جو تشدید والا لام ہے یہ لفظ اللہ کا لام ہے. یہ لفظ اللہ کا, جس طریقے سے رو کبھی پر کبھی باریک, اسی طرح لفظ اللہ کا لام بھی کبھی پر کبھی باریک. لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو لام کو پور پڑھیں گے. لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو, لفظ اللہ کے لام کو پور پڑھیں گے.
लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर पेश हो तो लाम को पूर्ण पढ़ेंगे, और पहले ज़ेर हो तो लाम को बारीक पढ़ेंगे। यहाँ क्या पढ़ना? खींचना और पूर्ण पढ़ना। लाम खड़ा ज़बर अल्लाह, कल्लो, सुबह कल्लो। अब हा के ऊपर पेश है, अरे पेश है, क्या चाहिए? जज़म वाला है तो खींचना, तो खींचना, तो खींचना, तो फिर क्या चाहिए? जज़म तजदीद है तो मिलाना, तो मिलाना है, और तजदीद किस पर है? इसलिए गुन्नाह भी करना है। कल मैं आपको इतनी बात मैं बता चुका था कि मीम के ऊपर तशदीद है तो गुन्नाह करेंगे, मीम के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश है तो गुन्नाह नहीं करेंगे, मीम के ऊपर जज़म हो तो देखेंगे, जज़म हो तो क्या देखेंगे? बा मीम, क्या देखेंगे? इसको मैं कल तफसीली समझाऊंगा, आज मैं शॉर्ट में इशारा दे रहा हूं कि मीम साकिन के बाद बा मीम अगर हो, कितने हुरूफ? 2, तो गुन्नाह करेंगे। 2 को निकाल दिया तो कितना बचेगा? 26, तो गुन्नाह नहीं करेंगे। बस इतनी बात याद रखना। मीम के ऊपर तशदीद है तो गुन्नाह, बोलते नहीं, मीम के ऊपर तशदीद है तो गुन्नाह करेंगे, ज़बर ज़ेर पेश तो गुन्नाह, जज़म हो तो देखेंगे। मीम साकिन के बाद बा मीम 2 हरफ है तो गुन्नाह करेंगे, बाकी 26 है तो गुन्नाह। और एक नून की बात है, नून के ऊपर तशदीद है तो गुन्नाह करेंगे, नून के साथ ज़बर ज़ेर पेश है तो गुन्नाह नहीं करेंगे, नून के ऊपर जज़म हो तो देखेंगे। क्या देखेंगे? 8 हरफ अगर है तो गुन्नाह नहीं करेंगे, 20 हरफ है तो गुन्नाह करेंगे। इसकी तफसीली हम आपको बाद में बताएंगे। अगर आपके जो किताब है ना, उस किताब के अभी सफ़ा नंबर कहाँ है? 26 में है, जहाँ नमाज है। 20 पर 6 जहाँ आप है, ये देखिए 20 पर 6 जहां आप है, उस सफा के ऊपर देखिए, ऊपर क्या लिखा हुआ है? देखिए ऊपर मीम के ऊपर तशदीद है तो गुन्नाह करेंगे, ज़बर ज़ेर पेश तो हमने रेड कर दिया सिग्नल, गुन्नाह नहीं करेंगे, जज़म हो तो देखेंगे चश्मा लगाकर, बामीम है तो गुन्नाह करेंगे, बाकी 26 तो गुन्नाह नहीं करेंगे। इसी तरीके से नून के ऊपर ग्रीन सिग्नल, तशदीद है तो हम गुन्नाह करेंगे, ज़बर ज़ेर पेश को रेड कर दिया, गुन्नाह नहीं करेंगे, जज़म हो, और इसके साथ हम 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को भी समझाएंगे। चूँकि नून साकिन तनवीन का कायदा एक है, हम 20 हुरूफ को देखेंगे तो गुन्नाह करेंगे, 8 को नहीं करेंगे। तफसीली इंशाल्लाह हम आपको बाद में बताएंगे इंशाल्लाह। ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, हा के ऊपर पेश है, मीम के ऊपर तशदीद है, मिलाकर 2 बार पढ़ेंगे और गुन्नाह भी करेंगे। इधर देखिए, चूंकि हमने बता रखा कि मीम के ऊपर तशदीद है तो गुन्नाह करेंगे। हा मीम पेश हुम, मीम ज़बर मा, हुम हुम, सुब्हानकल्लाह, हुम्मा, सुब्हानकल्लाह, हुम्मा, सुब्हानकल्लाहुम्मा। फिर बोले, बाज लोग बोलते मौलाना हम तो सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ते, तो हमारा क्या होगा? आपका भी होगा, वही होगा जो होगा।
आप मुझे बताइए कि मस्जिद में दस्तरखान लगा है, एक दस्तरखान में रोटी है और चटनी है और सब्जी है, और दूसरे दस्तरखान में बिरयानी है। किधर बैठेंगे मुअज्जिन साहब? बिरयानी में। आई बस समझ में है? ये सुबहानका अल्लाहुम्मा ऐसा है जैसे चटनी रोटी है, और सुबहानका अल्लाहुम्मा जैसे कि बिरयानी है। अब आप पसंद करो कैसे करना, वो भी चलेगी। रोटी चलेगी नहीं चलेगी? चलेगी बोलते। चटनी चलेगी नहीं चलेगी? कब चलेगी? जब बिरयानी ना हो। लेकिन बिरयानी सामने हो तो क्यों चलेगी? तो सुबहानका अल्लाहुम्मा वो चटनी रोटी की तरफ लो है, और सुबहानका अल्लाहुम्मा वो बिरयानी के साथ क्या चाहिए? 65 पापड़ कचुम्बर चाहिए, वो भी हो जाए तो माशाअल्लाह। इंशाल्लाह मैं आपको आइंदा कल दुआए सना का बाकी हिस्सा पढ़ाऊंगा, इसको आप खूब मश्क करेंगे इंशाल्लाह।